जब ये दुनिया ना तुम्हारे को फिर से प्यार दे तो थोड़ा हौसला कर और तू भी चल दे। तो क्या हुआ तेरे पहले इश्क का सपना टूटा, तू रूठा। एक इश्क ना मुकम्मल होने से नहीं हो जाता सारा जमाना झूठा। तो आई बिलीव कि हम सब ना पास्ट में जो हमारे साथ हुआ होता है ना वो लेके बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं। मतलब हम ना अपना जो हमारे को भगवान दे रहा है, नया दुनिया दे रही है, यूनिवर्स कुछ नया दे रही है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मतलब उसको और हर्ट कर देते हैं, क्योंकि पास्ट में हमारे साथ जो चीजें हुई होती है। तो वीडियो का टाइटल भी यही है कि डोंट लेट द पास्ट, ठीक है, बर्बाद योर करंट प्यार। तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, पर जो पहला पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। तो डोंट पनिश द रॉन्ग पर्सन, डोंट पनिश द रॉन्ग पर्सन। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़्यादातर लड़कियों में होता है पर लड़कों में भी कम नहीं होता है, ठीक है। सबके अपने अपने एराज आते हैं। तो मेन सिग्निफिकेंस ये है कि हम ना अक्सर ना हमारे साथ पास्ट में ना किसने गलत किया होता है, हो सकता है तेरे साथ भी हो कि किसी ने तुम्हारे को ना गलत किया है, तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, ये किया वो किया, तो उसकी वजह से ना हम पत्थर जैसे बन जाते हैं। हम ना मतलब वो सारा जो भी किसी ने नहीं किया होता वो दूसरों पे निकालते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि ना मतलब कोई एक स्पेसिफिक पर्सन था, वो उसके रिलेशनशिप में ना वो बहुत दम लगाता था, वो बहुत कुछ करता था, प्यार से बात करता था, सारी गालियां वगैरह सब कुछ सुन लेता था, पर वो उसको मिला नहीं। फिर उसके बाद उसकी लाइफ में जो भी आया उसको उसने खुद अब्यूज किया। तो ऐसा नहीं बनना है। मतलब डोंट लेट योर पास्ट पनिश यू द रॉन्ग पर्सन। अब कोई नया इंसान तुम्हारी लाइफ में आया, अब तुम उसको क्यों पनिश कर रहे हो? मतलब सोचो इस बात में। तो ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा पॉइंट भी है इस वीडियो का, और तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि हो गया तुम्हारे साथ कुछ गलत ना, किसी ने कर दिया गलत, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुम जो भी तुम्हारे लाइफ में नए बॉन्ड्स आएंगे उन पे वो निकालोगे। वन थिंग इज कि कॉशियस हो जाना, जो कि अगला पॉइंट है। तो अगला पॉइंट है कि बी कॉशियस बट डोंट बी स्टक। तो बात यह है कि कॉशियस हो जाओ, मतलब प्रोटेक्टिव हो जाओ। मतलब ये देखो कि असेस करो लोगों को कि इसका क्या इंटेंशन है, प्योर है कि नहीं है। बट डोंट बी स्टक इन अ शेल कि बस अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता। अगर हम स्टक हो गए ना तो वी कांट मूव फॉरवर्ड। हम एक ही जगह रह जाएंगे, वहीं पर वापस जाते रहेंगे, वापस जाते रहेंगे, वहीं पे वापस जाते रहेंगे अपने ख्यालों में, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो कि दुनिया हमारे लिए भेजती रहती है यार, दुनिया हमारे लिए भेजती रहती है, लगातार भेजती रहती है, भेजती रहती है, भेजती रहती है, कभी खत्म नहीं होता है। तो डोंट बी स्टक पर बी कॉशियस। मतलब जो गलतियां तुम्हारे साथ हुई, जो तुमने भी की, वो आगे मत लाओ। मतलब उससे इम्प्रूव करो, सीखो कि कैसे मेरे को कम हर्ट हो, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट जो मैं लेके आया हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग करते हैं कि ना, डोंट डू द थिंग्स समवन डिड टू यू टू अदर्स। अगर तुम समझ पाओ, अक्सर ना हम अपने ना पहले जो बॉन्ड होते हैं ना, एक तरह के विक्टिम होते हैं, ठीक है। एक होता है मैनिपुलेटर, एक होता है विक्टिम। तो मैनिपुलेटर मारता रहता है विक्टिम पे, मतलब अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स, ठीक है। और अक्सर ये होता है ना कि वो टैक्टिक्स हम सीख जाते हैं, और जो हमने फर्स्ट रिलेशनशिप में ना सहा है, जो हमारे साथ हुआ है, वो हम अक्सर सेकंड रिलेशनशिप में या थर्ड जो भी चल रहा है इन फ्यूचर दूसरों पे करते हैं। तो मतलब गलत बात है। एक चीज होती है कि हम इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है, हम सीख गए, बट डोंट यू थिंक कि ये गलत है? तो जब भी तुम्हारे को प्यार देना, मतलब भगवान जो कि देंगे देंगे यार, चलता रहता है सब लगातार, मतलब आगे 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 नया नया आता रहता है। तो तुम ना कभी भी किसी के साथ सेटल नहीं हो पाओगे अगर तुम ऐसा करोगे। और तब तुम्हारे और वो पर्सन ने जिसने तुम्हारे को हर्ट किया, तो क्या फर्क रह जाएगा? और हो सकता है
कि तुम हर्ट करने वाले हो या तुमने भी कुछ गलत किया हो, दोनों साइड से गलतियाँ होती है। तो डोंट बिकम बेटर एट इट कि हाँ, ऐसा मैंने किया था, ऐसे-ऐसे मैं फँस रहा था पहले, अब मैं ऐसा करके ऐसा करूँगा, तो उसको तो पता चलेगा। दोनों साइड से, ना ही जो तुमने सीखा है, वो दूसरों के साथ करो और ना ही जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो तुम दूसरों पे थोपो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आई बिलीव कि एक और लास्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। डोंट बी अफ्रेड। डरो मत यार, कोई गल नहीं, मतलब अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाओ कि अगर फिर से दिल टूट भी गया तो टूट गया, मतलब टूट गया, कोई बात नहीं। आई नो कि रोना निकलता है, पर आगे भी तो बढ़ना पड़ता है, और अगर हम निकलेंगे ही नहीं तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आई तो बिलीव कि पहली बात तो डोंट पनिश द रॉन्ग पर्सन, वरना तुम्हारा पास्ट ना तुम्हारे को ना ऐसे ही मारता रहेगा बार बार कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ, वो उसका गुस्सा तुम किसी और पे क्यों निकाल रहे हो जिसने कभी किया नहीं। सबसे पहले तो डोंट पनिश द रॉन्ग पर्सन। सेकंड, बी कॉशियस बट डोंट बी स्टक इन अ शेल। कहीं पे स्टक मत हो जाओ यार, कोई बात नहीं, हो गया, लेट इट बी। मतलब पूरी दुनिया नहीं आती यार खराब, अगर किसी एक एक्सपीरियंस तुम्हारा खराब हो गया। और बाकी मेन चीज़ तो यही है कि जैसा भी तुम्हारे साथ एक स्पेसिफिक टाइम लाइन में हुआ ना, एक टाइम पीरियड में हुआ, आगे का टाइम भी वैसा नहीं होगा। तो डोंट बिकम अ पर्सन जो कि मतलब हेट करता है दुनिया को, जस्ट बिकॉज उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। ऐसे मत बनो। बी अ बेटर पर्सन। ज़्यादा बेटर सोच ये हो सकती है कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ तो इसकी वजह से मैं ऐसा बन गया, पर मैं किसी और पे ये नहीं डालूंगा। आई विल बी अवेयर कि फिर से ना हो, पर मैं किसी और पे ये नहीं डालूंगा। तो मेन तो यही था आज की वीडियो में। बाकी कुछ लाइन से मैंने शुरू किया था, ठीक है, वैसे ही ना रिमेनिंग लाइन से आए हैं, उससे ही खत्म करते हैं, ठीक है। क्या पता बीत जाए वो यादों का दर्द, थोड़ी सी गलती होगी। क्या पता बीत जाए वो यादों के दर्द वाली रात, और नए प्यार की वो शुरुआत, बस थाम ले एक बार फिर पूरे मन से एक अनजान का हाथ। तो वैसे तो मेरे को पोइट्री पसंद नहीं है, पर टैलेंट है एक, क्या कहते हैं, तो लिख दिया इस वीडियो के साथ। तो मेरा तो ये मानना है कि डोंट लेट द पास्ट हॉन्ट यू। जब तुम्हारे को यूनिवर्स ना कोई नया प्यार दे, एक तो वो इंसान भी नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए। क्यों रुकेगा वो? क्या पता उसको भी कोई आगे मिल जाए, ठीक है। कोई किसी के लिए क्यों ही रुकता है। पर द थिंग इज दैट कि मे बी ना तुम्हारे लिए वो भेजा हो और तुम फिर भी अभी तक पास्ट में स्टक हो। तो आज की वीडियो का यही था सीन पानी। बाकी मैं ये बोलूँगा, बी हैप्पी और हील करो यार अपने आप को, ताकि जो भी तुम्हारे साथ हुआ ना, जो भी तुम पर्सन बन गए, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बन गए, मतलब तुम्हारे पास आज जो इंटेलिजेंस है वो पहले नहीं थी ना, तो बन गए, कोई बात नहीं, लेट इट बी। पर कोशिश करो कि जो भी मैं बन गया हूँ ना, उसका कोई बुरा इम्पैक्ट ना मेरे आज के रिलेशनशिप्स में ना आए। सिर्फ अच्छा इम्पैक्ट आए कि मैं कॉशियस बन जाऊँ, कोई मेरा ऐसा सेम तरीके से बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है, नए तरीके से बनाए। तो ये होता रहे, पर मेरे अंदर जो प्यार देने की क्षमता है, प्यार रिसीव करने की क्षमता है, वो खराब नहीं हो। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि डोंट लेट द पास्ट हॉन्ट योर प्रेजेंट लव। ध्यान रखो।